गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे विज्ञान विषय के बारे में, सेमेस्टर 4। आज का हमारा विषय है प्राथमिक उपचार। इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक उपचार। इसका जो फर्स्ट एड दिवस मनाया जाता है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका क्या तात्पर्य है हमारा, इसे समझते हैं। किसी भी घायल या बीमार व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए हम जो भी कर सकते हैं उसे प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार कहा जाता है। प्राथमिक उपचार हमें कब देना चाहिए, इसके बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में कुछ बिंदु हैं, इन पर चर्चा कर लेते हैं। दम घुटना, यदि किसी व्यक्ति को सांस लेने में समस्या हो रही है तो उस स्थिति में हमें प्राथमिक उपचार देना है। हृदय गति का रुकना, हार्ट अटैक, खून बहना, शरीर में जहर का असर होना, जल जाना, हीट स्ट्रोक, बेहोशी या कोमा, मूंछ आना, हड्डियों का टूटना, किसी जानवर के काटने इत्यादि पर, इन कुछ परिस्थितियों में हम जो है प्राथमिक उपचार देते हैं। इसके अलावा भी जैसे जल जाना, कुत्ते वगैरह काट लेते हैं ना, उन परिस्थितियों में हम क्या कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार दे सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य क्या है हमारे? प्राथमिक उपचार अगर हम किसी को दे रहे हैं तो इससे क्या उद्देश्य है हमारा, किस बात को हमें ध्यान में रखकर ये प्राथमिक चिकित्सा देनी है? तो हमें 3 मुख्य बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखना है हमेशा। पहला, घायल व्यक्ति की हमें जान बचानी है। दूसरा, उसकी हालत को जो अत्यधिक खराब हालत हो रही है, अस्थिर हो रही है, उसको हमें स्थिर करना है और उसकी तबीयत में सुधार को बढ़ावा देना। हम उसे फुल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन हम तब तक के लिए उसे सुरक्षित रख सकते हैं जब तक कि उसको स्थायी उपचार प्रदान या उपलब्ध नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये उद्देश्य हमारा रहना चाहिए। अब बात आती है प्राथमिक चिकित्सा के नियमों की। तो कुछ पॉइंट हैं कि इन बिंदुओं को हमें ध्यान रखना चाहिए। जल्द से जल्द दुर्घटना स्थल पर पहुँचें, अनावश्यक प्रश्न पूछकर समय बर्बाद ना करें, चोट का कारण जल्दी से पता करें, चोट लगने वाली वस्तु को रोगी से अलग करें, जैसे गिरने वाली मशीनरी, आग, बिजली का तार, जहरीले कीड़े या अन्य कोई वस्तु। पता लगाएं कि क्या मरीज जीवित है अथवा बेहोश है। कार्डियक फंक्शन को ठीक करना, सांस लेने में मदद करना, चोट लगने की जगह से खून बहना बंद करना, जल्दी से जल्दी चिकित्सा सहायता की व्यवस्था करना, रोगी का रिकॉर्ड और घटना का विवरण तैयार करना। जहां तक संभव हो सके मरीज को गर्म और आरामदायक विशिष्ट उपकरणों की प्रतीक्षा करने के बजाय सुधार करें। यदि रोगी होश में है तो उसे आश्वस्त करें और उसे दिलासा दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांतों की। तो प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांतों में एक नियम आता है। इस नियम का हमें सबसे पहले पालन करना है। वो नियम क्या है? ABC एक नियम है। इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि ये नियम क्या है, इस पर भी बात करेंगे। अगर चोट लगी है और रक्त बह रहा हो तो जल्द से जल्द रक्तस्राव को हमें रोकना है। अगर घायल व्यक्ति को सदमा है तो उसे समझाएं, सांत्वना दें। अगर व्यक्ति बेहोश हो तो उसे होश में लाने का प्रयास करें। अगर उसकी कोई हड्डी टूट गई हो तो सीधा करें और दर्द को कम करें। जितना जल्दी हो सके घायल व्यक्ति को नज़दीकी अस्पताल अथवा चिकित्सालय पहुंचाएं। प्राथमिक चिकित्सा के समय जो हमारे ABC नियम हैं, ये नियम क्या है इनके बारे में बात कर लेते हैं। A का मतलब है एयरवे, श्वास नली की जांच करना। सबसे पहला काम है हमारा रोगी की श्वास नली की जांच करना। ऐसा ना हो रोगी को सांस लेने में कोई परेशानी हो रही हो,
या किसी भी बेहोशी या मूर्छा की स्थिति में रोगी की जीभ पीछे की तरफ उसके श्वसन मार्ग को अवरुद्ध कर रही हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, श्वास नली में रुकाव खासकर बेहोश लोगों में जीभ के कारण हो सकता है। बेहोशी के बाद मुंह की मांसपेशियों में ढीला पड़ने के कारण जीभ गले के पिछले भाग में गिर जाती है, जिससे श्वास नली ब्लॉक हो जाती है। श्वास नली की जांच करने के लिए सबसे पहले अपनी उंगलियों की मदद से जीभ को सीधा करके बाहर की ओर खींचें और उसे सुनिश्चित स्थान पर छोड़ दें, जिससे कि श्वास नली की वजह से किसी भी प्रकार का रुकावट श्वास नली में उत्पन्न ना हो जीभ की वजह से। नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है वो है बी मतलब ब्रीथिंग, सांस की जांच करना। इसके बाद आपको ये रोगी को ये पता करना है उस व्यक्ति को कि उसको कोई सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही और उसकी सांस निरंतर चल रही है अथवा नहीं। सबसे पहले अपने कान को घायल व्यक्ति के मुंह के पास ले जाकर सुने, देखें और महसूस करें। छाती को ध्यान से देखें, ऊपर नीचे हो रही है अथवा नहीं। अगर वह सांस नहीं ले रहा है तो उसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन चालू करें, जिसमें घायल व्यक्ति को पीठ के बल लेटाकर उसके मुंह को ऊपर खोलकर अपने मुंह से हवा भरा जाता। और सी जो पॉइंट है उसके बारे में अगर बात करें तो सर्कुलेशन यानी रक्त संचार की जांच करना। इसके लिए आपको उसकी पल्स की जांच करनी पड़ेगी। अगर पल्स चालू नहीं है तो आपके उसके हृदय को दबाना होगा, प्रेस करना होगा। जैसे आपने देखा भी होगा तमाम वीडियोस वगैरह में या जो मूवी वगैरह होती है उसमें भी आती है, तो हृदय को दबाया जाता है दोनों हाथों से, है ना, प्रेस करते हैं। ये क्या है, CPR है, कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन। इसको माउथ टू माउथ जो होता है उसमें रेस्पिरेशन दी जाती है और CPR में इस तरीके से हृदय को दबाकर हम जो है उसकी सांस को और सर्कुलेशन रक्त की जांच को निरंतर चालू कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्राथमिक चिकित्सा किट की। तो हमारी जो भी व्यक्ति प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराया है उसके पास जो किट होगी या जो बैग होगा उस बैग में उसके पास कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है श्वास नली की जांच और रक्त संचार की जांच के लिए उसके पास स्टेथोस्कोप, रक्तदाब मापी, मुंह के लिए मास्क, इमरजेंसी फ़ोन नंबर आदि चीज़ों की उपलब्धता होनी चाहिए। आघात अथवा चोट की स्थिति में उसके पास मोलेस्किन छाले के उपचार के लिए और रोकथाम के लिए ड्रेसिंग की सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। उसके पास बटरफ्लाई क्लोरोसिल स्ट्रिप्स होनी चाहिए, बिना साफ किए हुए घाव के लिए होती हैं। सैलाइन घाव को धोने के लिए, आँखों से गंदगी निकालने के लिए होता है। साबुन घाव को साफ करने के लिए। जले हुए घाव के लिए ड्रेसिंग के लिए ठंडे जेल पैक होने चाहिए। कैंची, बैंडेज के अलग अलग प्रकार, रोलर बैंडेज, इलास्टिक बैंडेज, जलरोधक बैंडेज, त्रिकोणीय पट्टियाँ आदि, ये टाइप्स हैं बैंडेज के, है ना। ये सभी चीज़ें उसके पास उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ज़रूरी दवाइयाँ हैं जिनकी उपलब्धता भी आपके पास होनी चाहिए। जैसे दर्द निवारक कुछ दवाइयाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं। दिल का दौरा पड़ने पर एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, एंटीबैक्टीरियल लोशन, अस्थमा, दस्त रोकने के लिए, उल्टियों के लिए। ये कुछ दवाइयाँ हैं जिनकी उपलब्धता आपके जो है फर्स्ट एड किट में ये चीज़ें आपको उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे कि आप तत्कालीन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट, घाव या चोट लगने पर अब बात आती है प्राथमिक चिकित्सा की। तो विभिन्न परिस्थितियों में जो प्राथमिक चिकित्साएं हैं उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है उनके बारे में यहाँ पे विवरण दिया गया है, जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तो सबसे पहला है घाव या चोट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले ब्लीडिंग रोकनी है। मुख्य चीज़ है, जब भी आप कोई व्यक्ति के रुधिर बह रहा है तो हमें उसके रुधिर को रोकने का प्रयास करना है। इसके लिए क्या करना होगा, मैं चोट की जगह पर किसी कपड़े रुई की मदद से जोर से दबाकर रखें, जिससे कि उसकी ब्लीडिंग बंद हो जाए। दूसरा, घाव को साफ करें। और तीसरा, घाव पर एंटीबायोटिक मरहम लगाएं। और इसके पश्चात हमें क्या करना है, उस रोगी को किसी नज़दीकी चिकित्सालय या अस्पताल पहुंचाना है। ठीक है।
हड्डी टूटने पर प्राथमिक चिकित्सा क्या देनी है? तो सबसे पहले उसके लक्षण क्या होंगे वो पता करते हैं। चोट की जगह को छूने और हिलाने पर अधिक दर्द होगा। चोट की जगह पर सूजन, सुन्न हो जाना, नीला पड़ जाना, पैर काम ना दे रहा हो या उठाने में प्रॉब्लम हो रहा हो, खासकर जब कंधे और पैर के जोड़ों में चोट लगी हो तब। अगर हड्डी चमड़े के नीचे उभरी हुई हो तो ये कुछ परिस्थितियाँ हैं जिनसे आपको ये जानकारी हो सकती है कि व्यक्ति की हड्डी टूट चुकी है। उपचार क्या देना है आपको? अगर आदमी बेहोश हो तो सबसे पहले ABC रूल को फॉलो करें। ABC रूल मैंने आपको बताया था, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन ब्लड की, ये आपको तीनों चीज़ें उसकी जांचनी है। अगर कहीं खून निकल रहा है तो उसकी ब्लीडिंग बंद करें, ये क्रम है ना। तीसरा, अगर व्यक्ति सदमा लगा हुआ है उसे, तो उसके लिए उसको सांत्वना देनी है, उसको समझाना है। अगर आपको दिखा कोई हड्डी टूट गई है तो उस हड्डी को सीधा करके नीचे गत्ते या लकड़ी के तख्ता का सहारा देके और जो आपके पास बैंडेज हैं उन बैंडेज से उसको बांध दें, जिससे कि हड्डी हिले डुले नहीं, ठीक है। या कोई बांस वगैरह की लकड़ी होती है खपच्ची, वो भी आप अपने पास रख सकते हैं, उससे भी आप सीधी हड्डी को करके बांध सकते हैं। और जल्द से जल्द मरीज को बिना हिलाए डुलाए ज़्यादा आपको नज़दीकी अस्पताल में उसको पहुंचाना है। करंट लगने पर प्राथमिक चिकित्सा में क्या उपलब्ध कराया जाता है? सबसे पहले तो लक्षण क्या होंगे? अत्यधिक शरीर का जलना, उलझन में पड़ जाना, सांस लेने में मुश्किल होना, हार्ट अटैक की समस्या होना, मांसपेशियों में दर्द होना, दौड़ा पड़ना तथा बेहोशी आना। उपचार क्या देंगे? सबसे पहले बिजली के स्रोत को बंद करेंगे। अगर ना हो सके तो किसी सूखी लकड़ी, प्लास्टिक या कार्डबोर्ड से बिजली के स्रोत को घायल व्यक्ति से अलग कर देंगे। अगर आदमी होश में ना हो तो ABC रूल फॉलो करेंगे। चोट लगे हुए स्थान पर बैंडेज लगाएं, जले हुए स्थान को साफ कपड़े से ढक लें। जल्द से जल्द मरीज को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाने का प्रयास किया जाए। जल जाने पर प्राथमिक चिकित्सा, आप कई प्रकार से जल सकते हैं, जैसे गर्मी, हीट स्ट्रोक जिसको बोलते हैं, आग से, रेडिएशन से, सूर्य किरणों से, रासायनिक पदार्थ से, गर्म पानी से, भाप वगैरह। तो इसके आधार पर इसको जो इसका उपचार है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है: 1st डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न और 3rd डिग्री बर्न। 1st डिग्री बर्न में चमड़े का ऊपरी भाग, यानी जो आपकी चमड़ी है, चमड़ी का ऊपरी भाग लाल हो जाता है और दर्द भी बहुत होता है, थोड़ा सूजन आता है और त्वचा को छूने से सफ़ेद हो जाता है। जला हुआ त्वचा जो है वो 1 से 2 दिन में निकल जाता है। इसके घाव को भरने में 3 से 6 दिन का समय लगता है। 2nd डिग्री बर्न में इसमें त्वचा थोड़ी मोटे आकार में जल जाती है, जिसमें अत्यधिक दर्द होता है, फफोले छाले निकल आते हैं, इससे त्वचा लाल और सूजन आ जाती है। ऐसे घाव को भरने में 2 से 3 हफ्ता का समय लगता है। 3rd डिग्री बर्न में इसमें त्वचा की तीनों लेयर जल जाती हैं, इसमें जला हुआ त्वचा सफ़ेद हो जाती है। ऐसे में दर्द कम होता है या बिल्कुल नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि इसमें न्यूरॉन डैमेज हो जाता है। इसमें घाव भरने में बहुत अधिक समय लगता है। अब आपको जो चिकित्साएं देनी है वो उसी डिग्री के हिसाब से देनी है जिस डिग्री के आप जले हुए। अगर 1st डिग्री बर्न हुआ है तो आपको जले हुए भाग को 5 मिनट तक ठंडे पानी में डुबा कर रखिए, इससे सूजन और जलन कम हो जाएगी। एलोवेरा क्रीम, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाइए, हल्के से बैंडेज बांधें, दर्द कम करने वाली दवाई खाएं और डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। ये लाइन तो ध्यान ही रखना है ना। प्राथमिक उपचार का केवल मैंने बताया ना उद्देश्य तात्कालिक राहत है, परमानेंट इलाज नहीं है। तो आपको डॉक्टर से संपर्क हर समस्या के बाद अवश्य करना है। 2nd डिग्री बर्न में प्राथमिक चिकित्सा जो होगी, जले हुए स्थान को लगभग 15 मिनट ठंडे पानी में डुबा कर रखें, इससे जलन और सूजन कम हो जाएगी। एंटीबायोटिक क्रीम लगाएं, नया ड्रेसिंग करें और डॉक्टर से संपर्क करें। एंटीबायोटिक दवाइयाँ और दर्द कम करने वाली दवाइयों का सेवन करें।
3rd डिग्री बर्न अगर होता है तो 3rd डिग्री बर्न में जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास करें। उसके शरीर और कपड़े को ना छुएं, वे घाव में चिपक सकते हैं। घाव में पानी ना लगाएं, किसी प्रकार का ऑइंटमेंट ना लगाएं। नेक्स्ट जो हमारा प्राथमिक उपचार हमें उपलब्ध कराना है वो है सांप के काटने पर। तो सांप के काटने पर लक्षण जो दिखाई देंगे, सांप के काटने का निशान, दर्द या सुन्न हो जाना दर्द की जगह पर, लाल पड़ जाना, काटे हुए स्थान पर गर्म लगना, सूजन आना, सांप के काटे हुए निशान के पास ग्रंथियों में सूजन आना, आँखों में धुंधलापन आना, बेहोशी आना, निद्रा आना, सांस और बात करने में मुश्किल होना, सांस लेने में और बात करने में मुश्किल होना है ना समस्या, लार का बाहर निकलना, बेहोश होना और कोमे में चला जाना। उपचार क्या देना है आपको? रोगी को आराम दें, सोने ना दें, शांत करें उसे और सांत्वना दें, आश्वासन दें। सांप के काटे हुए स्थान को साबुन से ज़्यादा पानी में अच्छे से धोएं। सांप के काटे हुए स्थान को हमेशा दिल से नीचे रखें, यानी वो डायरेक्शन जो है हार्ट से नीचे इसलिए रखनी, जैसे ब्लड उल्टी दिशा में जब बहता है तो उसको टाइम लगता है ना, तो हार्ट से नीचे की तरफ रखें उसे। काटे हुए स्थान और उसके आसपास बर्फ़ पैक लगाएं ताकि इससे जहर जो है वो तीव्र गति से ना फैले और रक्त जो है वो जम जाए वहाँ पे, है ना, वहीं आसपास रहे, ज़्यादा जल्दी एकदम रक्त जो है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ बहना शुरू कर दे। पेशेंट को सोने ना दें और हर पल उस पर नज़र रखें। होश आने पर ABC रूल अपनाएं और जितना जल्दी हो सके उसे डॉक्टरी सलाह चिकित्सा जरूर उपलब्ध कराएं। कुत्ते के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा क्या होगी? लक्षण आप समझते हैं सामान्य तौर पे, वो तो जानकारी हो जाएगी आपको, है ना, और वैसा लक्षण कोई अलग से नहीं दिखाई देगा उसका। घाव को अच्छे से साबुन और पानी से धोएं, 5 से 10 मिनट तक रगड़ कर, है ना। धोते समय 1 सेकंड, धोते समय ज़्यादा ना रगड़ें अंदर उसके, जिससे कि वो बैक्टीरिया जो होंगे वो वायरस अंदर ना जा सके। थोड़ा सा खून बहने दें, इससे इन्फेक्शन साफ हो जाता है, और तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। ये आपकी आज की वीडियो रही, आपके सभी टॉपिक इसमें शामिल थे। इसके बाद के जो भी फिर टॉपिक आएंगे वो नए टॉपिक नेक्स्ट उसकी अलग से वीडियो आपको मिलेगी। कुछ और भी अन्य ऐसी प्राथमिक चिकित्साएं होती हैं जो अलग अलग स्थितियों में रोगी को दी जा सकती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बी सेफ, स्टे एट होम।